जटाती तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान धरो, फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान करो, परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज तब इंद्र को मान मर्दन कीनो, तूफत ब्रिज तो बजाए लीनो। प्रकट भय है दर्शन दीनो, श्री नटवर की महिमा न्यारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। भक्त जन पड़े रहे चहुँ ओर, संत जन पड़े रहे चहुँ ओर। देख के ध्यान धरे नित को, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे हैं ब्रज की रखवाली, गोवर्धन महाराज। जगह तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कल हम यहां तक पहुंचे थे, थोड़ा आगे चलते हैं। गोवर्धन की पहली परिक्रमा कृष्ण ने खुद कराई और बताया था कि आपको कुछ भी चाहिए जो आपके भाग्य में नहीं है, तो भी आप गोवर्धन की परिक्रमा करके उसे प्राप्त कर सकते हो। ये कल हो चुका था सब कुछ। अगला दिन आया, इंद्रदेव ने कैलेंडर देखा, दिवाली के ऐसे दिवाली के 3 दिन बीत गए। अपने सैनिकों को, अपने मंत्री को बुलाया, भाई ये ब्रज से हर बार भोजन आता था, वो आया नहीं अब की बात। तो उनके सैनिकों को क्या पता, उन्होंने आके बोला कि ब्रजवासियों ने एक 5-7 साल के बच्चे के कहने पर आपकी पूजा बंद कर दी। क्या बोला? एक छोटे बालक के कहने पर आपकी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी। इंद्र तो आया क्रोध। इंद्र ने क्या बोला? जो प्रलय के टाइम पे बादल आते हैं, समर्थित बादल जो होते हैं, उनको बुलाया, बोला जाओ जाके पूरा ब्रज डुबो दो। ना आ देखा ना पार देखा, ना लाइन की इंक्वायरी किया थी क्या हुआ क्या नहीं, सीधा बोल दिया थी जाके पूरे ब्रज को डुबा दो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अपनी डायरी में आपको लिखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बीच में बंद कर दी, जो कर्म कांड का हिस्सा है, लाइक कोई आप यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, बीच में खड़े हो गए, ठीक है, तो उसका फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा वो अगर देवता या वो देवी आपसे नाराज हो गई, गुस्सा होती, तो उल्टा दंड और मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे एंड कृष्ण ने उनको बोला कि तुम पूजा मत करो। इंद्र ने कुछ नहीं पता लगाया, सीधा बोल दिया कि पूरे ब्रज को जाके डुबा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक बंदे की शादी हुई, ठीक है, नई नई पत्नी आई, वो माता को बहुत मानता था, माता के मंदिर में गया और वहां जाके
साथ में उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कुछ संस्कृत में बोला, मेरी भार्या बश्यति, ठीक है, कुछ ऐसे करके उसने बोली। अब क्या हुआ कि वो लोग घर पे आए, विद इन फ्यू मंथ्स उसकी भार्या जो थी वो चली गई, बनने दी, दूसरी शादी की उसने। दोबारा गया अब काली माता का शायद भक्त था, तो दोबारा गया, माम भाया बश्यति, दोबारा बोला उसने। और आपकी बार, पिछली बार तो 2-4 महीने, आपकी बार तो 2-4 दिन में ही पत्नी निकल गई भाई। वो दोबारा तीसरी शादी की उसने, दोबारा गया काली माता ने, बहुत बड़ा उसका पुजारी था, बहुत बड़ा, इतने सालों से पूजा कर रहा था, दोबारा गया, वो बोलने लगा मम भाया भार्या भक्ष्यति, इतनी देर में उसकी पत्नी जो थी अब की बार वो पढ़ी लिखी थी, वो स्कूल में टीचर होगी, उसने उसी टाइम पति के मुंह पे हाथ रखा, तुम बोल क्या रहे हो? तो बोला, मैं देवी को ये बोलना चाह रहा हूं, मेरी भार्या की रक्षा करना। कहते हो रक्षति बोलना था ना, भक्ष्यति बोल दिया, वो खा जाती है हर बार, 2 बार से खा गई। मतलब कहने का, एक अगर छोटा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या आपने कुछ भी त्रुटि कर दी तो उसका फल तो छोड़ो, उसका दंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड में अगर आप ठाकुर जी के पास में गए, ध्रुव महाराज किस लिए गए थे? वो तो पूजा पाठ करने गए थे, भगवान से प्रेम था उनको? नहीं। किस लिए गए थे ध्रुव? वन में गए थे तपस्या करने के लिए। किस लिए? उनका उद्देश्य क्या था पीछे? मुझे मेरे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये उनके मन में था। क्योंकि उनकी माँ ने, सुरुचि ने उसको निकाल दिया था, तो अपनी माँ के पास आए, दूसरी माँ सुनीति के पास में। सुनीति ने बोला, देखो अब तो बड़ा राज्य चाहिए, मुझे इतना बड़ा भगवान दे सकते हैं। अच्छा, भगवान कहाँ मिले बेटा? हमें तो नहीं पता, वन में मिलते हैं। अब वो वन में गए, वन में जाके तपस्या किए वो, लेकिन मन में क्या था? मुझे मेरे बाप से भी बड़ी चेयर चाहिए, बड़ी गद्दी चाहिए मुझे, मन में ये था उनके। वो कौन सी भगवान से मिलने थोड़ी गए थे, वो तो भगवान से मांगने गए थे कि मुझे इससे भी बड़ा राज्य चाहिए, मेरे बाप से बड़ा ब्रह्मा धरा है, मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा चाहिए। वो ये मांगने गए थे। लेकिन वो भगवान की भक्ति करते 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 इतने शुद्ध हो गए, इतने शुद्ध हो गए थे, जब भगवान प्रकट हुए बोले क्या चाहिए? क्या? कुछ नहीं चाहिए। अरे तू तो मांगने आया था, राज्य चाहिए, राज्य देता हूं, दे दो। नहीं चाहिए मुझे राज्य, नहीं चाहिए। भगवान वो कैसी बात कर रहा? तू आया था, ये मेरे पास यही रिक्वेस्ट आई थी, तेरी एप्लीकेशन आई थी, राज्य चाहिए। तेरे प्रभु, मैं इतना बड़ा मोहधारी, मेरे सामने डायमंड पड़ा है और मैं कांच मांगने चला था, नहीं चाहिए मुझे राज्य। लेकिन उसी दूसरी साइड में कंस ने देवी की पूजा की। अभी हम आगे सुनेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया। रावण ने शिव जी की पूजा की, अपने 10 मस्तक चढ़ा दिए, लेकिन जब युद्ध हुआ तो रावण को शिव जी नहीं बचा पाए, या बचाना ही नहीं चाहे वो। क्यों? क्योंकि सामने राम खड़े थे, ठीक है। तो अगर आप किसी की भी पूजा करते हो, अगर उसमें कोई भी गलती हुआ तो पनिशमेंट मिलेगा, और उसका फल तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे, ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, कृष्ण ने बंद कराई। इंद्र ने बादल को बुलाया कि जाओ जाके पूरा का पूरा ब्रज ही डुबा दो। बारिश शुरू हुई। ऐसा लिखते हैं, जो बारिश की बूंदे आती है ना, अपने यहाँ लिखते हैं 100 mm, ऐसे ऐसे अपन मतलब उसमें आता है कि इतना बारिश होगा। वहां जो बारिश हो रहा था, जो बारिश की बूंद थी एक, वो कितनी बड़ी थी? हाथी जितनी बड़ी थी। ऐसा लिखा है कि इतनी बड़ी बड़ी बूंदे थी, पूरा ब्रज ही डूबने लगा। सब लोग कहाँ गए? कृष्ण के पास में। क्या बोले? तुमने ही पूजा कराई थी, अब देख लो ये इंद्र, क्या करें अब हम? तो ऐसे करके सब कृष्ण के पास में। कृष्ण बोले कोई टेंशन नहीं, चलो सब, हमने पूजा की है और वही आके हमको बचाएगा, ठीक है। तो सब लोग चले हैं कृष्ण के पास में। कृष्ण सबको लेके गोवर्धन पे चल गए, और वहां पहुंचे कृष्ण ने, ऐसा नहीं है बहुत जोर लगाया, करेन मंगाई, ऐसा नहीं। गोवर्धन के पास गए, कृष्ण ने ऐसे हाथ लगाया नीचे, ऐसे उछाला ऊपर, और एक अपनी छोटी उंगली पे धारण कर लिया। जैसे छोटे छोटे बच्चे गीली घास को उखाड़ लेते हैं, वैसे ही करके कृष्ण ने पूरा का पूरा 21 किलोमीटर लंबा पर्वत उठा लिया। सब ब्रजवासी उसके नीचे, सब गायें बैल बकरी सब उसके नीचे आ गए। 7-7 दिन तक उठा के रखा।
उसमें सबसे ज्यादा टेंशन पता है किसको? यशोदा मैया को। उनको ये देख के ये हैरानी नहीं हो रही, वो ऐश्वर्या में नहीं आई कि यार मेरे बच्चे ने इतना बड़ा उठा लिया। नहीं, अभी हम आगे सुनेंगे, मैंने पहले भी एक दिन बताया था, नंद बाबा ऐश्वर्या भाव में आ गए थे जब उन्होंने देखा कि वरुण देव कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो सबको आज पूरे मोहल्ले में बता दिया कि यार कृष्ण बड़ा आदमी है, यशोदा मैया नहीं है। ये उनका शुद्ध वात्सल्य भाव है कि वो देख रही हैं कि मेरे लाला ने एक छोटी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया है, लेकिन यशोदा मैया इतने वात्सल्य में है कि वो क्या सोच रही हैं कि ये 7 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, इसको भूख लगी हो। उनका ये वात्सल्य भाव है। कृष्णदेव सखा पूछने लगे, अब छेड़ तो सत्य नहीं है, जो कृष्ण तो ऐसे खड़े हैं, अब छेड़ा तो पहला पर्वत नीचे आ जाए। ऐसा बीच में हुआ भी था, सब ब्रजवासी अपने अपने डंडे लेके खड़े हो गए, कृष्ण तो छोड़ दे हम संभाल लेंगे। कृष्ण बोला पक्का? हाँ पक्का पक्का। ले भाई साहब, सबने अपने अपने डंडे लगा लिए, कृष्ण थोड़ी उंगली नीचे की, और जैसे ही नीचे किए लोगों ने डंडे टूट गए। नहीं नहीं भाई तू ही संभाल। कृष्ण ने वापिस उठा लिया। यशोदा मैया गोवर्धन को बोल रही है, उस टाइम पे सब रस आ रहे हैं वहां पे। यशोदा मैया तू ना भारी मत हो जाइए, मेरे लाला पलट ले उसको पिटा दियो। गोवर्धन बोला मैया मैंने तो कुछ किया नहीं, तेरे लाला ने सबको संभाल रखा है। तो एक अलग वो अलग लीला चल रही है यशोदा मैया की। यहाँ पे कृष्णदेव सखा पूछने लगे, भाई तूने कैसे उठा लिया, हमारे में तो इतना बल ना है, तू कैसे उठा लिया भाई इतना बड़ा पर्वत, हम तो समझ नहीं आई। तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, तेरे मैंने बहुत माखन खाया है चोरी करके, उसके कारण मेरी बॉडी बन गई है 6 पैक। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, ये जितने गोपन है डंडे लेके खड़े हैं, ये हेल्प कर रहे हैं मेरी। कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। इसमें भी एक छोटी थी और कृष्ण ने बीच में कलाकारी की, क्या किया, जान के गोवर्धन उठा रखा है, थोड़ा सा उसको हिला दिया, थोड़ा टेढ़ा, ये टेढ़ा हुआ, गिरा 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 गिरा, थोड़ा सही करें, फिर इधर से गिरे। भाई क्या करें क्या करें, करें कृष्ण का ना जो पावर है वो थोड़ी कम पड़ रही है, तो क्या करें, क्या किया जाए। जैसे अपने यहाँ कंजक की पूजा होती है ना, भाई एक काम करो, छोटी छोटी कन्याओं तो बुलाओ, उनको बिठाओ, उनकी पूजा करो। बिठाया, पूजा किया, राधा जी भी आई सामने बैठी हैं, राधा कृष्ण तो देख रही हैं, जब तक देख रही हैं बिल्कुल सही है, जैसे ही उनकी पूजा पूरी हुई वो जाने लगी, भाई साहब फिर गोवर्धन टेढ़ा कर दिया कृष्ण ने, कह रहे यार वापिस बिठाओ वापिस बिठाओ वापिस बिठाओ। तो ऐसे करके राधा जी सामने बैठ के, और जब तक वो सामने बैठे हैं कृष्ण आराम से गोवर्धन उठाते खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सीधा गोवर्धन उठाओ, आपके पास हिल भी नहीं रहा है। अच्छा ये चीज कहां से पता चली, ये सीक्रेट जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं अपने गीत गोविंद में। जयदेव गोस्वामी ये पर्चा खोल दिए। क्या पर्चा खोले कि प्रभु मेरे को आपका सीक्रेट पता चल गया। कहते क्या पता चल गया, कहते आप एक बार टेढ़ी नजर से भी देख लो ना, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। इंद्र जो देवता है छोटा सा, उसमें इतनी सामर्थ्य आ गई थी, वो 7-7 दिन तक बारिश करता रहा और आपने कुछ नहीं कहा, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा भी देख लेते ना उसको, उसकी इतनी मजाल नहीं है जो बारिश कर दे, लेकिन आप भी उसको बोलो और बरसा और बरसा और बरसा, वो तो उसकी बाल्टियां खत्म हो गई तो उसने बरसाना बंद किया। तो पूछे जना बैठे हैं सामने, पूछे हैं भाई मैंने ऐसा क्यों किया भाई। जयदेव गोस्वामी बोले पक्का पट्टी खोलूंगा आपकी, खोलो। अभिनव जलधर, अभिनव जलधर, बादलों से भरा हुआ सुंदर, ऊपर से बारिश हो रही है, और आपने क्या किया, धृत मंडर, आपने पर्वत उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया, किस लिए, और आप 7-7 दिन तक उठा दे खड़े रहे, उसका चक्कर क्या है मैं बताता हूं। जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि, सामने राधा जी बैठी हैं, श्रीमुख उनका मुख आपको दिख रहा है, और आप चकोर की तरह उनके चंद्रमा रूपी मुख को देख रहे हो आप। ये चक्कर है, 7-7 दिन आप हिले नहीं, ना भूख लगी ना प्यास लगी, और तो और इंद्र तो और बोले और बसा और बसा, और तो उसका खत्म हो गया 7 दिन में। नहीं तो आप तो बोल रहे और बसा, 1 महीना इधर ही रहते हैं अपन, तो कहीं जा नहीं सकते, बाहर तो बारिश है इतना इतना।
श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। फाइनली बाल्टियां खत्म हुई इंद्र की, मतलब बारिश खत्म हुआ। इंद्र तो समझ आ जा रही भाई ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, मैंने गलत पंगा ले लिया। इंद्र आए, अपने अरावत हाथी पे आए, देखो हाथी भी है यहाँ पे, अपने हाथी पे आए और सुरभि गाय को लेके आए। आप ध्यान से नोट करो कृष्ण तो गाय कितनी फेवरेट है कि जब हमने पहली क्लास में सुना था धरती माता गई थी ब्रह्मा के पास में और ब्रह्मा लेके गए क्षीर सागर पे, क्या लिखा था, गौ भूतवा अश्रुमुखी, गाय का रूप लेके गई थी, आंखों में आंसू थे उसके। यहाँ पे इंद्र आए मनाने के लिए, साथ में सुरभि गाय को लेके आए कि भाई ये ऐसे ना माने, ग्वाल है ये, होता है ना अपने कभी हरियाणा टाइप में जाओ तो नहीं भैया जाट है ये ऐसे नहीं मानेगा, तो सेम चीज ये भैया ग्वाल है गोपाल है ये ऐसे नहीं माने, गैया तो लेके चलो। तो कृष्ण तो गाय कितनी फेवरेट है। इंद्र आए, ऐरावत हाथी को लेके आए और सुरभि गाय को लेके आए, क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दी और बोला कि तुम जाओ अपनी ड्यूटी करो। लेकिन ऐरावत ने पानी भर भर के, तो वैसे भी पानी इकट्ठा हो जा रहा है जगह पे, पानी भर भर के भगवान का स्नान किया, कराया, अभिषेक कराया। वो कुंड है गोवर्धन में आज भी। और सुरभि माता ने अपने दूध से स्नान कराया, वो भी एक कुंड है, सुरभि कुंड, वहां पे गोवर्धन में जब आप परिक्रमा लगाते हो तो वहां भी जा सकते हो आप। अच्छा वहां जाके क्या करना चाहिए ऐसे कुंड पे, आप राधा कुंड जाते हो, श्याम कुंड जाते हो, सुरभि कुंड जाते हो, और भी बहुत सारे कुंड है, संकर्षण कुंड भी है। ऐसे कुंड पे जाके स्नान, अगर आपके गुरु महाराज ने अलाउ किया तो आप स्नान करिए, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। क्या जाके क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा जल लेके अपने सिर पे डालिए, जो अलाउड है हर उसमें, हर परंपरा में, और थोड़ा सा जल लेके उसका आचमन कर लीजिए। आचमन क्या होता है, मुंह में 2-4 बूंदे डाल लीजिए, ठीक है। अगर आप सुरभि कुंड या ऐसे जाते हो तो वहां क्या होता है, लोग कम जाते हैं, जो थोड़ा अंदर है, तो वहां पे यूजुअली ना ऊपर पेड़ पत्ते काई वगैरह ऐसे टाइप आ जाता है, थोड़ा जल हिला के नीचे से 2-4 बूंदे लेके उसको आप पी सकते हो और थोड़ा सिर पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आचमन करना। तो जब भी आप परिक्रमा करो, जितने भी कुंड आए वहां पे प्रणाम करके आचमन करना चाहिए। हाँ, कुंड में पैर नहीं डालने हैं अनलेस अंटिल आप स्नान नहीं कर रहे हो। कई लोग जाते हैं ना गंगा मैया में जाके ऐसे वो होता है स्विमिंग पूल में ऐसे पैर लटका के बैठ जाते हैं, तो पैर नहीं लटकाने हैं, वहां जाते प्रणाम करके आचमन करना है, या स्नान करना है तब तो जाना ही पड़ेगा अंदर। सेम चीज यमुना जी में कई लोग जाते हैं विश्राम घाट पे ऐसे पैर लटकाते, तो प्लीज नहीं, वो नहीं करना है। सेम चीज बाकी कुंड जितने भी आते हैं तो वहां पे पैर लटका के नहीं बैठने हैं। ये कोई समुद्र का किनारा नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, और उसमें स्नान करना है तो कई लोग वो तैरना शुरू कर देते हैं, तो भाई तैरने के लिए स्विमिंग पूल बहुत सारे हैं, तो वहां पे तैरने का, यहाँ नहीं तैरने का। चलो ये लीला खत्म हुई गोवर्धन की, ब्रीफ में हमने सुनी। अगला हम सुन चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा एक आपको फैक्ट बताऊं, अच्छे अच्छे, कृष्ण वृंदावन में कब आए थे, मतलब नंद गांव में, आज के नंद गांव में 3 साल 2 महीने में। उससे आप बड़े सारे असुर आए, ये सब लीला हम सुने, ठीक है। जो गोवर्धन लीला हुई कब हुई है, कृष्ण लगभग 7 साल के हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा दिवाली के दिन हुई थी, दिवाली के 2 दिन बाद, दिवाली के 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा हुई, ठीक है। इंद्र दी जनाब गोवर्धन पूजा। गोवर्धन कितने दिन उठाया कृष्ण ने, 7 दिन, तो 2 दिन प्लस 7 दिन कितने हो गए, 9 दिन, ठीक है। तो नवमी आ चुकी है, वो आज भी मनाते हैं आंवला नवमी के नाम से, तो नवमी आ चुकी है। 18 दिन ब्रजवासियों ने आराम किया, अगले दिन एकादशी आई। ध्यान से सुनो, एकादशी वो लोग भी रखते थे। कई लोगों का क्वेश्चन होता है यार कहाँ लिखा है नहीं करनी, नहीं करनी है, हाँ करनी है। अनलेस अंटिल आपके गुरु ने आपको एक्सप्लिसिटली मना नहीं किया है तब तक आपको एकादशी रखनी है, बिना किसी क्वेश्चन के। कोई क्वेश्चन नहीं, आप कोई वार रखो ना रखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, कोई वार का फास्ट रखो ना रखो, एकादशी रखनी है। उसमें अन्न नहीं खाना। बहुत सारे ऑप्शन है, आजकल तो पनीर है, पिज्जा भी मिल जाता है आजकल तो, एकादशी स्पेशल पिज्जा वो खा सकते हो आप, कुट्टू का आटा, समाज का आटा, सिंगाड़े का आटा, समाज के चावल, सब बड़ी वैरायटी है, तो वो खा लो, अन्न नहीं खाना है। माधव तिथि भगति जननी, ठीक है। तो एकादशी ये लोग भी रखते थे, तो एकादशी रखी उन्होंने, और रखने के बाद अगले दिन द्वादशी का दिन आया, नंद बाबा जल्दी उठ गए, उठ के जल्दी चले गए स्नान करने के लिए,
और जल्दी स्नान करने आए। अब उनको दिखा नहीं या क्या हुआ कि वरुण देव के जो भी अनुचर थे उन्होंने नंद बाबा को किडनैप कर दिया। लेकिन जब पता चला वरुण देव तो अरे भाई किसको उठा के लाओ, मोटा आदमी है ये, बिठाओ इसको बिठाओ। तो अच्छे से बिठाया, फूल माला पहनाई, सब कुछ हुआ, आरती वारती किया, सब कुछ किया। सबने देखा अरे यार सुबह से नंद बाबा गए हैं, 4 बजे से अब तक आए नहीं, 8 बजने वाले हैं, भाई जाओ ढूंढो। कृष्ण बोले तुम सब रुको, मैं ही जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। कृष्ण गए यमुना के किनारे ढूंढने के लिए नंद बाबा को। क्या किया, सीधा यमुना में जंप लगाई और वहां से तैरते गए सीधा वरुण लोक में पहुंचे और देखा अरे नंद बाबा तो आराम से बैठे हैं। पहले वो कृष्ण गुस्से में आए थे, भाई मेरे बाबा तो किसने उठा लिया। फिर देखा अच्छा आराम से बैठे हैं। वरुण देवता ने प्रणाम किया, कृष्ण को भी बिठाया, अपने सिंहासन में बिठाया कि आप यहाँ बैठिए। बोला देखो एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे ना 2-4 असुर हैं थोड़े, उन्होंने आपके बाबा को किडनैप कर लिया थे, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हम तो छोड़ आते, फिर मैंने जब किडनैप कर ही लिया तो आप आ ही जाओगे ढूंढते हुए, तो इसी बहाने आपसे मिल लेंगे। तो वरुण देवता ने बिठाया, कृष्ण की भी आरती वाते, नंद बाबा देखे अरे वाह मेरे बेटे की बड़ी इज्जत हो रही है, अपना बेटा फौरन से पढ़ के आए, ऐसा मतलब नंद बाबा सोच रहे कोई स्पेशल बंदा है। सो फाइनली कृष्ण नंद बाबा को लेके वापस आए। अब कृष्ण तो अपने खेलने कूदने में और अपनी दिनचर्या में लगे, नंद बाबा भैया जो मिले तो पता है यार मेरा लाला कुछ तो है यार, तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा, वरुण लौट कर ले गया मेरे को, मैं वरुण लौट कर मैं ढूंढ के लाया, और और वहां पे उसकी आरती भी हुआ, अरे उसके चक्कर में मुझे माला पहनाई उन्होंने, मैं तो मिठाई भी दिया उन्होंने। जैसे नंद बाबा जो मिले सबको बताने लगे। अब कृष्ण चले गए गैया चराने के लिए, शाम को आए जब वापस, सब लोग बोले अरे प्रभु जी प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम। कृष्ण बोले क्या हो गया, सुबह तो सब सही था, अभी ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया यहाँ पे। अरे बेटा तू आ गया, सब सही है, तो भूख लगी होती खाना। कृष्ण बोले यार ये ब्रज में अभी तक तो सुबह तक तो गाली दे के बात करते थे मुझसे, ये भाई साहब ऐसे आरती वारती लेके थाली वाली लेके खड़े हैं, कोई नारियल लेके खड़ा है, क्या हो गया। पूछा भाई क्या चक्कर क्या है, तेरे हम तो पता चला बड़ा मोटा आदमी, मतलब बड़ा आदमी है, तेरी ऊपर तक जान पहचान है। कृष्ण बोला हाँ है तो, तेरे यार हमने सुना वैकुंठ में बड़ा मजा आता है, सब लोगों वैकुंठ जाना, हमको ले चलना वैकुंठ में। कृष्ण बोले देख वो कोई काम की जगह नहीं है, छोड़ो इधर ही पड़े रहो, यह ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं एक बार प्लीज प्लीज एक बार ले चलना हमको। ऐसे बोले कृष्ण नानी का घर हो, एक बार ले चलना, हमने सुना है वैकुंठ में बहुत मजा आता है, तो एक बार ले चल। कृष्ण बोला पक्का जाना है तुमको, हाँ पक्का जाना है, तो चलो उधर। कृष्ण सबको लेके पहुंचे यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे बोला सब कूदो यमुना में, सब कूदे यमुना में। कृष्ण ने बोला सब यमुना में कूदे और सीधा निकले वैकुंठ में। वहां पे पहुंचे, ये मैंने बताई थी ब्रीफ, सब वैकुंठ में पहुंचे। सब देख के पहले तो बड़ा मजा आया, पहले देख के तो बड़ा अच्छा सा लगा, अरे वाह सब सोने चांदी के, जो ब्रज में तो सब मिट्टी के घर थे, सब सोने चांदी के बने हुए हैं इसमें, और सब लोग ऐसे शंत्र चक्र गदा पद्म लेके खड़े हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको। कृष्ण तो अंदर चले गए भगवान विष्णु नारायण से मिलने के लिए, ये सब लोग घूम रहे पूरे वैकुंठ में आराम से। लेकिन 2 घंटे बाद लगी भूख। अब जैसे ही भूख लगी उनको पूछे भाई साहब खाना मिलेगा। अब ये सब ब्रजवासी सुबह निकलते हैं अपने साथ नाश्ता लेके, जब भी भूख लगी पेट से तोड़ लिया, आम खा लिया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन भूख लगी, बोला कुछ खाने को मिलेगा। मैं बोला देखो अभी ना यहाँ पे 2 बजे 4 बजे मिलता होता है, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई थोड़ा थोड़ा, अच्छा वो छोड़ो, बैट बॉल मिलेगा थोड़ा खेलने के लिए, बॉल बॉल मिल खेलनी, गैया गैया है यहाँ पे, हम थोड़ा घूमे आए उससे साथ में। बोले भाई तुम वैकुंठ में हो, ये तुम्हारी धरती ना, यहाँ गैया वैया नहीं होती है। कहते अच्छा बोल बोल होती है, बोल हम खेल लें आपस में, थोड़ी देर टाइम पास हो जाएगा, ना बोल बोल में एक सब परेशान होते। 2 घंटे तो अच्छा लगा, उसके बाद सब परेशान, कृष्ण कहाँ है वो ढूंढो पहले। ढूंढ के पता चला वो अंदर खड़ा है, और अंदर सब खड़े होते आरती कर रहे, ओम जय जगदीश हरे, कृष्ण की आरती हो, सब गए आरती होते हुए, कृष्ण तो बीच में से खींच के ले आए, भाई हम तो वापस लेके चल। कृष्ण बोला यहाँ पे तुम बोल रहे इतनी पूरी दुनिया तो वैकुंठ आना है, तुम वैकुंठ आ रहे हो, बोले वापिस नहीं नहीं हम तो वैकुंठ में नहीं आना है, हमको कहीं भी लेके वैकुंठ नहीं आना है हमको। अरे तुम सब नीचे बोल रहे थे मैं तो वैकुंठ में आना है, हाँ तो अब हम आ गए, हमने देख लिया, हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, वापिस लेके चल। कृष्ण तो बहुत बोले,
कृष्ण बोले चलो करो, आंखें बंद करो, कूदो इस कुंड में। कोई होगा वहां भी कुंड, वहां पे कूद आया, यहाँ पे यमुना से बाहर आए। और जब बाहर आए तो सब कृष्ण तो घेर के बैठ गए और क्या बोलने लगे, ये थोड़ा उसमें लिखा है गुजराती में, बट इसका भाव हम समझ सकते हैं। व्रज व्यालु रहे वैकुंठ नहीं रे आओ, मुझे वैकुंठ में नहीं आना है। मने ना गमे चतुर्भुज खाऊं, वहां पे सब चतुर्भुज हैं, छंत्र चतुर गदा पद्म लिए हुए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो आज श्री नंद कुंवर त्याथी लाऊं, वहां पे नंद कुंवर, वहां पे कृष्ण कहाँ मिलेगा वो हमको नहीं पता, हमको तो यही चाहिए। जोइले ललित त्रिभंगी मारे गिरिधारी, जहां अभी अभी गिरिधारी गोवर्धन उठाया था ना, जहां पे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, संग जय श्री राधा प्यारी, और सामने राधा जी बैठी थी। ते बिना नव आंख ठरे मारी, उसके बिना मेरी आंखों तो आराम नहीं मिलता, मुझे तो यहीं पे ही रहना है। तो आज श्री यमुना गिरिवर चेनाई, वहां पे यमुना भी नहीं है। जहां पे हम गए थे हमने पूछा वहां पे सब लोगों से जो वहां खड़े थे, भाई यमुना जी है? बोलते हैं यमुना नहीं है। हमने बोला यहाँ पे गोवर्धन है, वहां घूमे आए, कहते वो भी नहीं है यहाँ पे। और मैंने आसक्ति से क्षणीय बनी, लेकिन मेरी आसक्ति जो है वो मेरी यमुना जी में और गिरिराज में गोवर्धन में हो गई है। ते बिना मारो प्राण प्रसन्न रहे नहीं, इनके बिना मेरे को प्रसन्नता नहीं मिली वैकुंठ में जाते। सब बोल रहे हैं मिलके, तो हमको नहीं जाना है वैकुंठ में, हमको इधर ही रहना है। तो आज क्या वहां पे श्री वृंदावन रास नथी, वहां पे वृंदावन गोपियां भी थी ना वहां पे, वो भी बोल रही थी, तो ये सब मिलके बैठे थे। वहां पे रास नहीं होता है। और ब्रज वनिता संग विलास न थी, और वहां पे ना गोपियां हैं, बाकी गोपियां बस हम ही गई थी, वहां थी कोई गोपियां भी नहीं है, जो सभी वहां पे पुरुष है, शंख चक्र गदा पद्म लेके। लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान के चरण दबाती हैं, और कोई हमको मिला नहीं। और जो भी है भगवान की सेवा में लगी है। तो हमारे यहाँ कोई खेलने कूदने वाला भी नहीं था, वो कीचड़ी डालते हैं ना, वो भी नहीं मिला हमको कोई वहां पे। और विष्णु वेनो व्यानो अभ्यास न थी, वहां पे विष्णु तो मिले, उनको वेणु बजानी नहीं आती, उनको बांसुरी बजानी नहीं आती, तो हमको नहीं जाना है वहां पे। जहां वृक्ष वृक्ष वेणु ना धरी, पत्रे पत्रे से हरि चतुर्भुज चारी, वहां पे हर जगह पे भैया हम तो वो चतुर्भुज नाथ ही दिख रहे थे, और कोई हम तो दिख ही नहीं रहा था। एक व्रज रज चो मुक्ति वारी, इससे अच्छा तो है भैया मैं व्रज में रह जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है। वहां जाते ऐसे हाथ करके खड़े रहो, मतलब सोचने की बात है, पूरा दिन ऐसे खड़े रहो, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, कोई सामने आया वो सब माथा भी नहीं टेक सकते, ऐसे करोगे ऐसे, मतलब और रस लेटना हो तो ऐसे दो हाथ ऐसे करके लेटोगे। तो ये ब्रजवासी, मैं नहीं बता रहा, ब्रजवासी बोल रहे हैं हमको नहीं जाना है वहां पे। ये अगला जो श्लोक है आएगा बाद में, तो अभी हम इसको नहीं लेते, बट यहीं पे रुकते हैं। बट मुद्दा ये था, चलो ये श्लोक और ले लेते हैं। अच्छा ये शू करूं श्री जी मुंह सायुज्य पामी, मेरे को अगर कोई सायुज्य मुक्ति दे दे, ब्रजवासी बोल रहे हैं कोई हमें सायुज्य मुक्ति दे दे, कोई हमें वैकुंठ में भेज दे, वहां जाके बोले ऐसे खड़े रहो, एक तामा तमो ना रहो स्वामी। मैं और एक मुक्ति ये भी होती है जिसमें हम भगवान के अंदर ही मिल जाएंगे। बोलो भाई ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? मारे दास पना रहे शिवम, हम दास बन के रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा, हम उसमें खुश हैं। हमको नहीं चाहिए ये सब चीजें। ये सारे ब्रजवासी कृष्ण को घेर के बैठे हैं। कब, कौन सा दिन है वो? एकादशी के अगला द्वादशी का दिन, जब ये सब वैकुंठ रिटर्न है, वैकुंठ से होके आए हैं अभी अभी, वहां का हालचाल देख के आए हैं, और बोल रहे हैं हमको नहीं जाना, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके। एक छोटा सा मतलब एक लाइन का आपको बता के यहीं पे क्लोज करते हैं। एक दिन कृष्ण खड़े थे, ठीक है, बांसुरी बजाना नॉर्मल सी बात है। कामदेव आए, कामदेव जानते हो आप सब कामदेव को। कामदेव आए कृष्ण के पास में, प्रभु बस आपका नंबर लगने वाला है। कृष्ण बोले अच्छा ऐसी बात है प्रभु, मैंने सुना है आपकी रासलीला होगी। हाँ जी, और मैंने, हमारा, कामदेव बोल रहे हैं हमारा स्वभाव है जहां पे भी यंग लड़के लड़की मिलते हैं वहां पे हम बिना बुलाए आ ही जाते हैं। कृष्ण बोला ओके कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, आइएगा आप। हम भी देखते हैं कहाँ आते आप, कैसे आते।
कामदेव बोला अच्छा हमको चैलेंज कर रहे हो आप? कहते नहीं नहीं चैलेंज नहीं है, आपका स्वागत है, आप आइएगा, और आपके लिए कोई अरेंजमेंट करना तो वो बताइए, हम आपके लिए भी। कृष्ण बोल रहे हैं किसको? कामदेव को। आपके लिए कोई अरेंजमेंट करना है तो आप बताइएगा, हम आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, आप आइए। कामदेव बोल रहे प्रभु देखो एक सुंदर सी गोपी हो आपके साथ में। कृष्ण बोला एक गोपी? लाखों गोपी होंगी, तू अगला बता। ये तो एक गोपी चाहिए ना कि मेरे साथ में एक नहीं होगी, लाखों गोपियां होंगी, और बता तू अगली डिमांड बता तेरी। और तो वो देखो ये ना थोड़ा दिन में थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा रात को 12 बजे का टाइम, और बता और क्या चाहिए तुम? तो देखो ऐसे अमावस्या ना हो, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा चांद निकला हुआ हो तो अच्छा। थोड़ा चांद? शरद पूर्णिमा पूरा चांद 16 कलाओं से चांद निकला हुआ, और बता। यूजुअली अगर आपने सुना हो तो कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, अंधेरी रातें, 15 दिन में सोजली रातें, ठीक है, जिसमें चांद बढ़ता है। लेकिन शरद पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा होती है जिसमें 16वां दिन आता है, ठीक है, उस दिन लोग खीर बना के रखते हैं, ठीक है। तो कृष्ण बोले तो थोड़ा चांद चाहिए? पूरा चांद दिया, 16 कला से युक्त शरद पूर्णिमा का दिन दिया तुझे, रात को 12 बजे का टाइम, और बता। तो वो देखो थोड़ा ऐसा हो, मतलब गर्मी वर्मी ना हो, अब एसी वैसी तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा भाई ना ठंडी होगी ना गर्मी होगी, कोजी कोजी माहौल होगा, और बता और क्या चाहिए तुझे? तो वो देखो ऐसे रेगिस्तान मैं बोल रहा हूँ, सारे पेड़ पौधे लगा दिए हमने, इतना सुंदर सा बना दिया, और बता तेरी क्या डिमांड है? सारी कामदेव ने चीजें बताई, कृष्ण ने उससे ज्यादा उसको दे दी। चले ठीक है, तुम आ जाना, यहीं पे मिलूंगा मैं तुमसे शरद पूर्णिमा के दिन, ठीक है। ना ठंडी होगी ना गर्मी होगी, कोजी कोजी माहौल होगा, एक गोपी नहीं हजारों लाखों करोड़ों गोपियां होंगी, ठीक है। रात का टाइम होगा, 12 बजे का टाइम होगा, और चांदनी रात होगी, सब लोग गाना गा रहे होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम आ जाना, तब हम मिलेंगे तुमसे। तो ये कामदेव को बता दिया, ये तब तक तैयारी करता है, और अपन कल मिलते हैं शरद ऋतु के साथ, शरद पूर्णिमा वाले दिन कि क्या हुआ था वहां। तो यहीं पे रुकते हैं, कोई क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाहो, कुछ डाउट